अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल मेंटोर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अली और आज इंशाल्लाह हम अ, जो है नेटवर्किंग का डे नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है हेडिंग में कि हम डे नंबर 2 से, आज हमारा डे नंबर 2 है और क्लास नंबर भी 2 ही है। तो 7 डेज नेटवर्किंग कोर्स था, जैसे मैंने कम्युनिटी में अपलोड किया था। तो इंशाल्लाह आज आपको समझाऊंगा कि नेटवर्किंग में वर्ल्ड वाइड वेब का क्या काम है और किस तरह से ये उसका नाम है इसको यूज करते हैं। देखिए, अभी आपने हमेशा देखा होगा, कभी कभार जब भी आपने देखा होगा, हर चीज के साथ हम एक चीज लगाते हैं जिसे कहते हैं www डॉट। कोई भी आप नेट में आपने कोई चीज भी तलाश करनी है तो उसके साथ www डॉट, फिर उसका नेम आता है स्पेसिफिक, और फिर क्या उसका नाम, फिर यहाँ पर क्या आता है, नेम आता है उसका, और फिर साथ में कॉम आ जाता है या org आ जाता है। तो इस तरह से एक डोमेन बनती है। टोटल पूरी जो एक डोमेन होती है वो इस तरह से होती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत से लोग खरीदते भी हैं वेबसाइट्स के लिए है, कि ताकि उनकी वेबसाइट एक स्पेसिफिक नेम से पहचानी जाए। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली रेफर एज टू www, ठीक है, W3 भी कहते हैं कुछ लोग। और द वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड द पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। ऐसे वेब पेजेस जो कि इंटरनेट पे अपलोड हैं और उनको पब्लिकली पब्लिश किया गया है, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम www डॉट के सिस्टम को यूज करते हैं। मतलब कि अभी आपको समझ नहीं आई हो, नहीं मैं क्या समझाने की कोशिश में, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर नए पेज पर लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक, ठीक है, और ये एक हमारा सर्वर है बेस, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ये हमारा सर्वर है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम है जो आपस में सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और ये सारे सर्वर के साथ भी कनेक्ट हैं। अब ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये मेश टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी ऐसे सिस्टम आर्किटेक्चर को कहते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर अटैच किए जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब कुछ है बस टोपोलॉजी, लाइन टोपोलॉजी, एंड देन मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एंड बहुत सी टोपोलॉजी हैं। अगर आप हाई लेवल पे पढ़ रहे हो तो वहां पर पढ़ा जाता है। तो ये मेश टोपोलॉजी है। इंटरनेट जो है वो मेश टोपोलॉजी पे वर्क करता है। मेश टोपोलॉजी पे वर्क करता है, ठीक है। अब ये सारे सिस्टम आपस में सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया कि भाई जी कोई डॉक्यूमेंट चलाया है। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। डॉक मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। इसने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, ठीक है। अब ये वाला कंप्यूटर क्या करना चाह रहा है, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाह रहा है। ये वाला कंप्यूटर जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये वाला कंप्यूटर क्या करना चाह रहा है, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये कंप्यूटर इसके साथ पहले एक कम्युनिकेशन लाइन बनाएगा, पहले कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाएगा। फिर उसके बाद जब आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे, अब वो ट्रांसफर करने का भी एक प्रोटोकॉल है, वो मैं इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि ये जो आर्किटेक्चर है ना, मसलन कि किसी बंदे ने भी इसने डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया, किसी ने भी डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया। अब ये क्या होगा, विद इन इंटरनेट के अंदर होगा। और अगर ये पब्लिक करेगा इस डॉक्यूमेंट को, ये सारे जो हैं, जितने भी लोग हैं, सारे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सारे पढ़ सकेंगे। और ये जो होगा ना, ये जो सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होगा ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को या किसी जगह पर डायरेक्ट में स्टोर करवाया होगा, उसको हम www डॉट कहते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया के वेब को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पूरी दुनिया के डॉक्यूमेंट को अहाता किए हुए है, उनको घेरे हुए है अपने अंदर। तो ये क्या, उसका नाम, जब भी हमने किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को, उसके लिए हमें www डॉट लिखना जरूरी है। और कभी कभार होता है कि हम नहीं लिखते, तो वो ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ही ब्राउजर में ऐसी ऑप्शन डाल दी गई होती हैं कि वो www डॉट खुद ब खुद शामिल कर देते हैं उसके बीच में। हम लिखते हैं youtube.com तो यूट्यूब आ जाती है, लेकिन www डॉट लिखा जाता है। आप कभी यूआरएल कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें www डॉट ये लिखा जाता है। उसके साथ एक प्रोटोकॉल भी लिखा जाता है, कभी आपने पढ़ा होगा HTTP, ये चीजें भी हैं, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके बारे में। तो अभी के लिए यही पढ़ना था, www डॉट बेसिक है क्या, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर अभी नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह जब आप बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट पे चलेंगे
तो इंशाल्लाह आपको गारंटी समझ आ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, ये अब बनाया किसने है? ये जो है, ये जो सिस्टम है, ये बनाया किसने था? ये बनाया था एक रिसर्च बर्नर्ड ली साहब ने। बर्नर्ड ली साहब ने ये सिस्टम आर्किटेक्चर बनाया था, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इन्होंने सबसे पहला एक वेब सर्वर क्रिएट किया था, वेब ब्राउज़र जिसे कहते हैं, या वेब ब्राउज़र क्रिएट किया था, या वेब पेज ऑन हिज कंप्यूटर। इन्होंने सबसे पहला वेब सर्वर क्रिएट किया था, उसके बाद वेब ब्राउज़र क्रिएट किया था, और उसके बाद वेब पेज क्रिएट किया था। इन्होंने SERN सर्न फिजिक्स लैब में, रिसर्च लैब में, इन्होंने फिजिक्स रिसर्च लैब में इन्होंने 1990 में और 1991 में इन्होंने 1990 में ये बना लिया था, डेवलप कर दिया था ये सारा कुछ, ठीक है। और जो अनाउंस इन्होंने किया था वो 1991 में किया था, ठीक है। इन्होंने हाइपर न्यूज़ ग्रुप में किया था, हाइपर टेक्स्ट न्यूज़ ग्रुप थी उस वक़्त की, बड़ी फेमस थी, तो उन्होंने उसमें ये पब्लिश किया था, ठीक है। द सिस्टम वी नो टुडे एज़ द वेब कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। अब ये देखें, यहाँ पर HTTP का ज़िक्र आ गया है। HTTP क्या करता है? लिखा हुआ है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन भी मैं आपको HTTP करूँगा, और HTTP का एक पूरा मुकम्मल आपको एक्सप्लेनेशन भी दूँगा, लेकिन ये अभी छोटा-सा एक कांसेप्ट देने के लिए ना, असल में इस कांसेप्ट को समझाने के लिए ये HTTP का थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये एडिशन की हुई है यहाँ पर। HTTP प्रोटोकॉल्स गवर्न्स डाटा ट्रांसफर बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ये मेरा कंप्यूटर है और एक ये सर्वर है, ठीक है। या किसी भी चीज़ को, ये क्या उसका नाम है, देखिए आप स्पेसिफिक डोमेन खरीदते हैं या होस्टिंग खरीदते हैं, स्पेसिफिक एक स्पेस खरीदते हैं, एरिया, जो कि आपके क्या उसका नाम वेबसाइट के डाटा को स्टोर करे, बैकअप करे एंड फ्री फेच करे, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, इस पे एक वेबसाइट डेवलप की, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने इस पे क्या किया, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट डेवलप कर दी, ठीक है, इस कंप्यूटर में आपने वेबसाइट डेवलप कर दी। अब आपने एक होस्टिंग खरीदी और उसका एक सर्वर भी बनाया, ज़ाहिर सी बात है सर्वर तो बनाया जाता है ना हमेशा, उसका एक सर्वर बना, और उसके सर्वर ने क्या किया, ये अपने ये इस डेटाबेस में ये डॉक्यूमेंट सारा स्टोर कर लिया, डाटा अपना स्टोर कर लिया, ठीक है। अब वेबसाइट में अगर किसी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की है, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की है, तो जब आप रिक्वेस्ट करता है ना कोई क्लाइंट, तो वो जाती है डायरेक्ट सर्वर के पास। वेबसाइट पे किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, या कोई एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया है कि यार इस प्रोडक्ट की मुझे डिटेल ला के दो, तो सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, इसको ऑब्वियसली बात आपने डाटाबेस में जाकर देखेगा कि इस प्रोडक्ट की डिटेल कौन कौन सी आईडी से मिल रही है, आईडी से मिल रही है, आईडी आपस में मैच करेगा, और देन ला के जी इसको रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स कर देगा। अब ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये जो प्रोटोकॉल यहाँ से कंप्यूटर से रिक्वेस्ट लेके जा रहा है और सर्वर से लेके वापस आ रहा है, उसे HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको बेसिक HTTP के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैंने दे दिया, ठीक है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम अगले कुछ आने वाले डेज में पढ़ेंगे, या शायद नेक्स्ट डे में ही पढ़ लें, तो वो इंशाल्लाह डे वाइज मैंने स्ट्रक्चर किया हुआ है नोट्स को, तो इंशाल्लाह उसके रिलेटेड ही हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज तो हम डे नंबर 2 में हैं, तो बिल्कुल डे नंबर 2 के रिलेटेड ही पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे फर्दर। तो अभी हम www डॉट पा रहे थे, तो इसमें HTTP का थोड़ा सा किरदार है, क्योंकि देखिए ना बेसिक www डॉट ने किसी जगह से डॉक्यूमेंट ला के देना ना। अभी जो www डॉट किसी जगह से डॉक्यूमेंट ला के दे रहा है ना, मसलन के जो रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट उस जगह से आ रही है, ये जो लेके जाने वाला काम है और लेके आने वाला काम है, ये HTTP कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यही होता है जो www.google.com। अब आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, गूगल के अलावा किसी और पे जा नहीं सकते। www. आप यूट्यूब लिखेंगे तो यूट्यूब पे जाएंगे, उसके अलावा आप कहीं और जा नहीं सकते, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है ना, हर चीज को एक नेम दिया जाता है, और इस नेम को जब क्या उसका नाम आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना इस चीज की, तो नेम को बाद में IP में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिक जो ब्राउजर है ना, वो IP की जुबान समझता है, ना कि नेम्स की जुबान। आपने जो यूट्यूब लिखा है, ब्राउजर यूट्यूब को नहीं समझता कि यूट्यूब क्या है, वो बेसिक अपनी IP के साथ मैच करता है कि अच्छा ये वाला IP इसके साथ मैच कर रहा है, तो वो ला के आपको दे देता है। हर एक चीज का एक स्पेसिफिक IP होता है पीछे बैक एंड पे, तो ये चीज होती है, ठीक है। हम जो वेब पेजेस को बनाती है, जो स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। लिंकिंग और कनेक्शन रिसोर्सेज थ्रू हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, जैसे कि एक लिंक होएगा, फॉर एग्जांपल एक यूजर को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट से
यूजर को गूगल की वेबसाइट पे लेके जाना, तो मैं वहां पर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा www.google.com, तो वो यूजर ऑब्वियसली बात उस पर क्लिक करेगा तो गूगल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं बेसिक। सून आफ्टर इन्वेंटिंग द वेब, टिम बर्नर्स-ली फाउंडेड द W3 वर्ल्ड वाइड वेब consortium to standardize the developed web further. The consortium consists of a web interest groups such as web browsers, developers, governors, researchers, universities. Its mission includes the education and outreach. मसलन कि एक बेसिक इन्होंने एक सिस्टम बनाया ना ये वेब, ये www का, जिसमें वो सारा ये हाथा क्यों है, जितने भी वेबसाइट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा इसी सिस्टम पे ही बेसिक अपलोड किया जाता है, ताकि कोई भी बंदा अगर एक्सेस करने लगे तो सबसे पहले वो www डॉट लिखता है, उसके बाद अपना नेम लिखता है जो आप उसकी वेबसाइट का नेम होता है। जैसे यूट्यूब पे अगर वो जाना चाहे तो यूट्यूब लिखता है, उसके बाद उसकी फर्दर जो होती है क्या उसका नाम है, वो क्या उसका नाम, उसका वो डोमेन लिखता है जो www.com होती है, या .org या .in या फलाना जो भी होती है वो लिखता है। तो वही होता है कि लिली को दे रही इजाजत। अल्लाह हाफिज।